हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं राइट ना आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सन आपका मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनिंग अगर आप करवाना चाहते हैं व्यूअर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। पहला ही कार्ड हमारे पास आता है फूल का, स्ट्रेंथ का, 5 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, वी हैव डेविल, टेम्परेंस, 4 ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है हमारे पास 10 ऑफ कप्स की, 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पर आपके पर्सन की जो राशियां हैं वो आपको बता दूं। राशि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो राशि, धनु राशि ये आप लोग के लिए स्ट्रांग नजर आ रही है। लियो राशि स्ट्रांग नजर आ रही है। तो आज अभी अभी आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, उनके उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में व्यूवर्स एक तरह से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है कि एक रियलाइजेशन चल रहा है, एक रिग्रेट चल रहा है, एक एक्सेप्टेंस चल रही है। ठीक है, अब ये क्या चल रहा है इसको आप समझ लिए थोड़ा सा। आपका जो पर्सन है व्यूवर्स वो इस वक्त मुझे एक ऐसी स्थिति में नजर आ रहा है जहां पर वो एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में था पहले पास्ट में। आपके साथ में एक अच्छी आपकी फैमिली थी, एक रिलेशनशिप आपका बहुत मस्त चल रहा था। जैसे कहते हैं ना, किसी की या तो नजर लग गई है, इसको आप ये कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि व्यक्ति आपका कहीं ना कहीं भटक गया। ठीक है, आपके साथ में हो सकता है इस व्यक्ति की मैरिज भी हो चुकी थी या फिर बच्चे भी थे आपके, या फिर आप लोग प्लान कर रहे थे अपनी मैरिज। एक दूसरे के साथ में आपके बहुत सारे मतलब कमिटमेंट थे, एक दूसरे के साथ में आप लोगों ने कमिटमेंट अपने फ्यूचर को लेकर बना लिए थे। तो एक परफेक्ट कनेक्शनशिप आपका था जिसमें बहुत सारा प्यार था, बहुत सब कुछ था, मतलब एवरीथिंग जो कुछ भी व्यक्ति को चाहिए था वो इस कनेक्शन में था। लेकिन स्टिल ये व्यक्ति ने आपको इग्नोर करके, आपके होते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दे दिया। ठीक है, अब धोखा देके इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे जरूर बनाया है। मतलब धोखा देने वाली एनर्जी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि धोखा ये है कि भाई जिस व्यक्ति पे आप एतबार कर रहे थे वो व्यक्ति आपके लिए एक टाइम ऐसा आया कि वो आपके लिए फिर सही नहीं रहा, उसकी इंटेंशन आपके लिए गलत हो गई, वो आपको चीट कर गया या फिर आपको धोखा दे गया या फिर अपने कमिटमेंट तोड़ गया या तोड़ गई। इस तरह की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे वो व्यक्ति जो है आपके आपसे छुप छुप के कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने लगा जो वो नहीं करना चाहिए था। इस बात का व्यूवर्स आज इस व्यक्ति को कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भई ये चीज़ें उनके ऊपर बड़ी भारी पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। उनको उस समय जब आपके पर्सन ने चीज़ें स्टार्ट करी थी तो एक बेख्याली में थे, धुन में थे, अपनी बेवकूफ़ी में थे। क्योंकि आज आपके पर्सन अपनी ही एक्टिविटी को बेवकूफ़ी कह रहे हैं कि वो क्यों इस रास्ते पे गए, उन्होंने ये बेवकूफ़ी क्यों कर दी, और ये बेवकूफ़ी उन पे इतनी भारी पड़ रही है, इतनी भारी पड़ रही है जिससे वो निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अब इनके लिए जैसे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं या फिर ये कहीं ये सब कुछ खो चुके हैं या फिर बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। अभी इस बात की उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नज़र आ रही है। ये कहूँ कि वो सारी बातें याद कर करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं कि यार उन्होंने आपके साथ में ये क्या किया। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन इस समय राइट नाउ अपने उस एक्ट को याद कर रहा है जो उन्होंने आपके साथ में किया था। अच्छा, कर जब रहे थे व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके कर रहे थे कि मतलब या तो ये चीज़ें आपके आपके सामने कभी आएँगी नहीं, या फिर जो भी था इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था आपके सामने कभी आएँगी। दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, और कहीं न कहीं इनका एक ये भी था कि मैं कभी सामने आने ही नहीं दूँगा, एक एटीट्यूड भी था। अगर आप इनसे कभी पूछते थे तो बहुत एटीट्यूडली आपको ये जवाब देते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है व्यूअर्स, अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को ये जिस यानी कि आपके साथ में ये व्यक्ति इतना ज़्यादा कर चुके, उसका भी रीज़न थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ में यूँ ही नहीं कर सकता। जब तक इंसान के मन में डर नहीं होता ना, वो इंसान बेलगाम घोड़े की तरह हो जाता है, वो इधर उधर कहीं भी भागता है। ऑब्वियसली आपके पर्सन के अंदर उनके मन में आपके लिए कि कोई भी डर नहीं था। वो या तो वो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, या फिर आपके पास में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आपके पास में बैकअप सपोर्ट नहीं थी, मे बी अपने परिवार की। क्योंकि कुछ लोग के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने मे बी अपने परिवार के अगेंस्ट जाके इस व्यक्ति से शादी करी या रिलेशनशिप बनाया,
तो आपका परिवार भी आपसे दूर हो गया, आपकी स्ट्रेंथ जो था, बेसिकली जो मेन सोर्स था आपकी स्ट्रेंथ का, वो भी आपसे दूर हो गया, फुल्ली इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो गए। तो ये भी नज़र आता है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति पर फुल्ली डिपेंडेंट होने की वजह से उस व्यक्ति को एहसास भी होने लगा कि भाई आप वीक हो और आपके साथ में वो कुछ भी कर सकते हैं। मेबी हो सकता है आप लोगों ने प्यार किया, फिर शादी करी। तो ये भी एक तरह से आपके लिए आपके अगेंस्ट चला गया कि यार मैंने इस व्यक्ति से प्यार करके शादी करी, इस व्यक्ति ने फिर किसी और के साथ में प्यार कर लिया। तो ये प्यार कैसा प्यार है? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपकी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस को यहाँ पर अपनी जो है मजबूती बनाया और उसके साथ में आपके पर्सन आगे बढ़े। लेकिन अभी क्या हो रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने जो भी कुछ किया है ना आपके साथ में, उसका जो एक इम्पैक्ट है वो इनके ऊपर पड़ रहा है, उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है। अगर ये आपको हल्के में ले रहे थे, वीक समझ रहे थे, परेशान कर रहे थे, आपको टॉर्चर कर रहे थे, तो अभी व्यूअर्स यहाँ पर ये हो रहा है कि कहीं न कहीं इस चीज़ की जो एक सज़ा कहूँ या फिर जो भी कहूँ वो इनको मिलना स्टार्ट हो चुकी है। इनकी लाइफ में भी तूफ़ान सा आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति दिखा, अच्छा दिखा आपको यही रहा आपका पर्सन अभी भी कि इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेबी आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर सकती हो या कुछ भी कर सकते हो, ये आपको मतलब आप इनको बाहर निकाल सकते हो अपनी ज़िंदगी से या फिर ये आपको छोड़ के जा सकते हैं, इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली इन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है? ये व्यक्ति आपको दिखा नहीं रहे, आपके सामने एक इल्यूज़न सा यहाँ पे क्रिएट ज़रूर कर रहे हैं कि नाउ स्टिल आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग। बट इन एक्चुअल में अगर इस व्यक्ति की स्थिति देखूँ तो बहुत ज़्यादा वीक स्थिति है। इस व्यक्ति के अंदर डर है कहीं न कहीं, ठीक है? आप सब कुछ खो देने का या सब कुछ खत्म हो जाने का, ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं बस इस समय आपकी रिलेशनशिप में एक अपनी जगह ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में अपनी जगह जगह ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर साफ दिखा रही है कि व्यक्ति जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा? क्योंकि आपकी तरफ से क्या इनको कोई चांस वगैरह मिलेगा जो कि आपके पर्सन आपके साथ में यहाँ पे कर चुकी हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में चाहे जो भी डिफरेंसेस हो, लेकिन इनको ये है व्यूअर्स कि देखो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में काफ़ी आ चुके हैं, सोच में आ चुके हैं। आपका प्यार एक मैच्योरिटी वाला प्यार था, इनके लिए लॉयल वाला प्यार था, लेकिन आपके पर्सन का प्यार आपके लिए लॉयल था क्या? वो तो सिर्फ एक मतलब एक भूख लेके चल रहे थे या फिर अपनी एक सोच लेके चल रहे थे, ठीक है, आपके साथ में। लेकिन इनको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जिस तरह की सोच वो लेके चल रहे थे आपके साथ में, वो अब नहीं चलेगी। इनको आपके साथ में कमिटमेंट होना चाहिए था, इनको आपके साथ में लॉयल होना चाहिए था, इनको आपकी इस रिलेशनशिप की कदर करनी चाहिए थी, इनको आपका साथ निभाना चाहिए था। आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, एक हैप्पी कनेक्शन बना के चल रहे थे, आप इनकी खुशियों में खुश हो रहे थे। जहाँ ये व्यक्ति खुश वहीं पर आपकी अपनी खुशी ढूँढ रहे थे। लेकिन अभी व्यूअर्स यहाँ पे मैं इस व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फँसा हुआ से देख रही हूँ। अच्छा फँस कहाँ गए हैं? फँस गए थर्ड पार्टी में। ठीक है? आपका पर्सन यहाँ पे दिखा तो यही रहा है कि भाई उसकी जो प्योरिटी, उसकी जो पूरी की पूरी खुशी है, सच्ची खुशी है, वो आप ही के साथ में है। लेकिन अभी मैं इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ट्रैप देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, और वो थर्ड पार्टी में ट्रैप हो गए हैं जाके। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर व्यूअर्स इनके ऊपर कहीं न कहीं कैप्चर कर गए वाली एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी है। ठीक है? अब ये टॉक्सिक कनेक्शन में जाके आपके पर्सन फँस गए हैं। उसके साथ में अब ये हैं भी और रहना भी नहीं चाहते हैं या फिर होना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है? ये बहुत ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ जहाँ पर आपका पर्सन आपके अब ये आपकी कदर करने लगे हैं, जब ये आपको समझने लगे हैं, जब इनको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तब जाके इनको मतलब देखो समझ में कब आई, जब इनसे बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। अब ये उससे निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके ऊपर कहीं न कहीं मतलब एक कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? अब वो इनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखती है, मे बी इनके कॉल पे, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है, इनके जाने पे, इनके आने पे, हर चीज़ पे जैसे रोक-टोक लगाना, नज़र रखना, कंट्रोल करना कि किसके साथ में है, किसके साथ में नहीं है, हर एक्टिविटी को देखना, समझना। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में पा रहे हैं जहाँ पर वो व्यक्ति इनके ऊपर सुपीरियर है। वो व्यक्ति इनको कंट्रोल और हैंडल कर रहा है या कर रही है, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं उसके सामने कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। अब इनको तब जाके आपका और आपके जो थर्ड पार्टी है उनमें कंपैरिज़न नज़र आ रहा है कि जब ये आपके साथ में थे या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप में थे तो ये कितना खुश महसूस करा करते थे या कितने फ्री रहते थे। आप इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करते थे। इन पे किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं थी। लेकिन वहाँ पे जाके जस्ट इनके साथ में अपोज़िट हो गया। अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है? और लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। और इनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगी।
हुँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पर्सन है वो ये कहना चाहता है कि भाई उन्होंने आपके साथ में जो भी देखो सीक्रेट बना के चले थे, जो भी सीक्रेटिव एनर्जी आपके साथ में बना के चले थे, कनेक्शन आपके पीठ पीछे बना के चले थे, उसी की वजह से व्यूअर्स इनकी लाइफ में आज इनका गेम ओवर हो चुका है। ठीक है? ये इन्होंने आपको हर्ट किया और ये अब खुद हर्ट हो रहे हैं और ऐसी-ऐसी बातें व्यूअर्स इनको सुनने को मिल रही हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिल रही हैं, जिससे ये व्यक्ति अब इस समय परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है? ड्रामा चल रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ होता रहा है। अच्छा ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, वो कहीं न कहीं वो भी आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ को समझती है कि भाई ये व्यक्ति जो है किस कैटेगरी का है, ये क्या है। ठीक है? तो वो मतलब हर दिन कहीं न कहीं वो इनके ऊपर डाउट करना, इनके साथ में इस तरह की बातें करना, जिससे ये व्यक्ति उनको सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा उसके साथ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ़ में कोई नहीं है या फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति को हर पल कहीं न कहीं ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मे बी इनके कैरेक्टर को लेके, इनके बिहेवियर को लेके, इनकी लाइफ़स्टाइल को लेके, जिससे ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। हर दिन इनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं फाइटिंग हो रही है, हर दिन फाइटिंग हो रही है। एक बैटल से आपके पर्सन यहाँ पे गुज़र रहे हैं। ओवर चल रही हैं चीज़ें, एक्सेस में चल रही हैं चीज़ें और आपके पर्सन व्यूअर्स इससे निकलने के लिए झटपटा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स जिस व्यक्ति को ये अपने लिए सब कुछ मान रहे थे, तो आज उस व्यक्ति के साथ में इनकी कंडीशन क्या हो गई है, जिस व्यक्ति को उन्होंने कुछ नहीं समझा यानी आप और आज उसी को देखने के लिए, उसके साथ के लिए व्यक्ति कितने झटपटाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। थक थकान वाली एनर्जी है। डिप्रेशन वाली एनर्जी है, जिनको डिप्रेशन होते हैं, इनको एंग्जायटी होती है। आज इनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि अगर इन्होंने अपने आप को सँभाला होता, इन्होंने आपका साथ निभाया होता, इन्होंने आपके रिश्ते की कदर करी होती, इन्होंने आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं किया होता, तो शायद इनके साथ में ऐसा नहीं होता। इनकी बहुत ही बुरी चॉइस रही है व्यूअर्स थर्ड पार्टी में जाना, थर्ड पार्टी को चुनना। थर्ड पार्टी बहुत ही मतलब कहते हैं ना कुछ लोगों को सीधे-साधे लोग पसंद नहीं आते। बहुत क्लेवर वाले लोग पसंद आते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करें अच्छी-अच्छी बातें का मतलब ये कि एक मजी हुई बातें, ठीक है? क्लेवरनेस वाली बातें वही व्यक्ति करेगा जो ऑब्वियसली इन तरह की चीज़ों से गुज़र चुका है, जिसको चीज़ें समझ में आती हैं, तो वही समझ पाएगा सामने वाले को कैसे इम्प्रेस करना है या सामने वाले के सामने किस तरह से बातें करनी है। आपके पर्सन सिर्फ़ सामने वाले की इस तरह की जाल में फँस गए और उसी के साथ में आपके पर्सन ने अपना रिलेशनशिप बना लिया और आज आपके पर्सन उसी को बैड चॉइस मान रहे हैं और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अब वो क्या करें, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकले। आज इनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आज आपके पर्सन को जब अपनी गलतियाँ नज़र आ रही है बस तब आपके पर्सन यहाँ पर एक डिप्रेशन की एनर्जी में आ गए हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना चेहरा ये इस तरह का चेहरा नहीं दिखाना चाहते, जैसे कि एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि हाँ, उनसे ये चीज़ें हो चुकी हैं, अपनी गलती को आएँ, माँगे, सर झुकाएँ, आपसे माफ़ी माँगे और चीज़ों को बेहतर बना लें। तो ये कहीं न कहीं पर अगर हम देखें तो ये व्यक्ति परेशान तो मुझे राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ ही रहे हैं। चलिए देख लेते हैं और आपके पर्सन के दिल-दिमाग में क्या कुछ है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइएगा। और क्या है, जब तक आप व्यूअर्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कार्ड शफल कर रही हूँ मैं आपके लिए। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड अवेयरनेस, फ्रेंडलीनेस। देखो आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर साबित हुए हो, ठीक है? आप जैसा कोई भी नहीं मिला आपके पर्सन को या फिर आप जैसा कोई हो भी नहीं सकता, ठीक है? कोई नज़र नहीं आ रहा है इनको आप जैसा, दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। आपकी क्वालिटीज़ ही कुछ और थी। आप अपनी लाइफ़ में इनके लाइफ़ में जब थे, तो ये तब आपकी क्वालिटीज़ को नहीं समझ पाए। आज इनको अवेयरनेस में आ रहे हैं आपके पर्सन। वो समझ पा रहे हैं आपके लिए कि आप उनके साथ में जब तक रहे हो व्यूअर्स, तो तब तक उनकी लाइफ़ एकदम से मस्त चल रही थी। ठीक है? आपकी तरफ से पूरा फ्रीडम था, आपकी तरफ से पूरा प्यार था, आपकी तरफ से हर चीज़ आप उनके लिए करते चले जा रहे थे। उनको सिर्फ़ प्यार की खातिर, किसके लिए? सिर्फ़ यार ये व्यक्ति मेरे साथ रहे, मैं इसे प्यार करती हूँ, उसको कोई हर्ट ना हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, मेरी वज़ह से ना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है बस कि आज आपके पर्सन इसी प्यार के लिए यहाँ पे मुझे तरसते हुए नज़र आ रहे हैं, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इनकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। आज ये व्यक्ति व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ समेटने में लगे हुए हैं कि एक बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटने में लग रहे हैं और इनसे समेट भी नहीं पा रही है। आज व्यूअर्स आपके साथ पर्सन जो है आपके साथ में होना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से ज़िंदगी अपनी बिताना चाहते हैं। आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक खुशी जो उनकी लाइफ में पहली बात तो है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं, उनकी खुशियाँ आप ही के साथ में, आप ही के पीछे रह गई। तो ये चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक वो आपके साथ में थे उनकी लाइफ क्या थी और जब वो आपके बिना हैं तो उनकी लाइफ क्या है, कैसे वो चीज़ों को मैनेज कर पाएँगे, मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ अनमैनेजेबल पड़ा हुआ है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ ही खत्म हो गई है
उनकी लाइफ में सिर्फ रोना ही रोना रह गया, तड़पना ही तड़पना रह गया। वो व्यक्ति जो कभी चीज़ों को हमेशा से टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा है। आज वो व्यूअर्स आपके लिए कभी सीरियस या कमिटेड नहीं था। आपके रिश्ते में उन्होंने कहीं न कहीं धोखेबाजी वाली एनर्जी रखी, आपके पीठ पीछे गलत करते रहे और आपको कुछ और ही बताते रहे व्यूअर्स। तो आज आपके पर्सन सबसे पहले तो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, क्योंकि उनको एहसास तो हो ही गया, अवेयरनेस तो उनको लगी गई है कि उन्होंने आपके साथ में जो किया है ना, उसका सज़ा उनको उनके कर्मों के रूप में मिलेगी। आज व्यूअर्स आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे। जैसा प्यार आपसे मिला है ना, वो प्यार उनको कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। आपका प्यार अलग ही लेवल का था। आपके प्यार में जो सच्चाई थी ना, जो गहराई थी ना, जो अपनापन था, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे किसी के साथ में। और आज उसी को ये व्यक्ति तलाशते हुए, ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। ये प्यार जैसे कि उनके नसीब में नहीं है, उनको ऐसा लगता है, या फिर ये प्यार को उन्होंने ठुकरा दिया, खो के सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी ज़िंदगी में। आज व्यूअर्स ये व्यक्ति तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके सामने आके गिड़गिड़ाना, माफ़ी माँगना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म है। अब कुछ बचा ही नहीं, वो आपके सामने आके सॉरी भी नहीं बोल सकते, जैसे छुप-छुप के आँसू बहा रहे हैं, लेकिन आपको सामने से आके सॉरी भी नहीं बोल सकते, आपको ये भी नहीं कह सकते कि मुझे रियलाइज़ेशन है कि जो मैंने किया है वो गलत किया है। तो इस तरह की एनर्जीज़ आपके पर्सन की राइट नाउ आ रही है, और जो एक तरह की एक्सेप्टेंस को दिखा रही है, जो कि मैंने रीडिंग के शुरू में ही आपको यहाँ पे बताया था। तो ये आपके पर्सन के दिल-दिमाग में इस समय कहीं न कहीं चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या थॉट यहाँ पर आपके पर्सन के हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। ओके। हुँ। आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स जितनी अब आपकी परवाह करते हैं या फिर जितना आपके बारे में सोचते हैं, अब किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। अब उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो गए हो, या फिर ये कहें कि सबसे ज़्यादा वो आपके बारे में ही सोचते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो गए हो। आपके पर्सन व्यूअर्स एक ऐसे व्यक्ति आपको बोल रहे हैं कि जो उनके हार्ट को, जो उनके दर्द को, तकलीफ को ख़त्म कर सकता है, उससे उन्हें बाहर निकाल सकता है। काश तुम मुझे माफ़ कर पाओ, आपके पर्सन आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है? आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे जब से दूर हुए हैं, तब से उनको चीज़ें बहुत एक अलग रूप में समझ में आने लगी, वो मैच्योर होने लगे, पहले वो इमैच्योरिटी से थे। अभी वो आपके साथ में फिर से सेक्सुअली कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में ये भी जानते हैं कि देखो, ना तो पास्ट आप भूल पाओगे, ना ही वो भूल पाएँगे। अगर आप उनसे कह रहे हो कि भूल जाओ, तो नामुमकिन है, अगर आप आपसे वो कहते हैं भूल जाओ, तो शायद आप भी ना भूल पाओ। तो यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहीं न कहीं कहना चाहते हैं कि आप उन्हें अगर एक और मौका दे सकते हैं तो दे दें, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी ज़िंदगी जैसे सँवर जाएगी, नहीं तो उनकी ज़िंदगी में तो दुःख ही दुःख यहाँ पे कहीं न कहीं भर गया है। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।